ट्वेल्थ क्लास में जो चैप्टर 7 है AC, तो उसका मैंने कुछ बेसिक बताया था, ठीक है, कि किस टाइप के फॉर्मूला आने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम चैप्टर को डीपली देखते हैं। जैसा हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास AC की वेव होगी तो इस टाइप से होगी हमारे पास AC की वेव, जैसे ही हमारे पास SHM कोई वेव होती है, और उसकी इक्वेशन होगी हमारे पास इस टाइप से, I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। और ये इक्वेशन उसी टाइप से है जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की SHM की, y इक्वल A साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर फाई एंगल गिवन है तो फाई लिख सकते हैं फेज एंगल, ठीक। और आई नोट का मीन्स होता है कि वेव मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, ठीक है, मैक्सिमम उसका एम्पलीट्यूड कितना है, आई नोट, ये हुआ करता था। तो जो हमारे पास वेव है AC वेव, ये कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जो है हमारे पास, तो उसमें हाफ साइकिल में कितनी करंट का फ्लो हुआ हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वही मैक्सिमम यानी कि मीन निकालना चाह रहे हैं, मीन कितना हो, एवरेज, वो भी हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए अगर आपको निकालना है आई मीन, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का फ्लो कितना होगा, Q इक्वल टू IT, ठीक है, स्मॉल टाइम लेकर चलना है, ये होगा, और अपॉन टोटल टाइम DT, ये होगा, ठीक है, जो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो हम लिमिट ले लेंगे कि हाँ भाई हम 0 से करना है फ्लो टाइम T/2 तक, ठीक है, हाफ साइकिल निकालना है तो टाइम कितना होगा T/2। अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन चल गया है, जो I की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, I नॉट और साइन ओमेगा टी DT, ऐसी DT है 0 से T और इंटू DT। अब I नॉट तो हमारे पास स्टेप से ही रहेगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस ओमेगा टी, और ओमेगा से डिवाइड कर लेंगे, लिमिट है 0 से T हाफ, ठीक है। ऐसे DT का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास T, लिमिट हो जाएगी 0 से T/2, आई नॉट तो कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है ये भी, ठीक है, ऊपर बचेगा माइनस बाहर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कोस ओमेगा टी की पावर 0 से T/2, नीचे बीच है, पहले अपन लिमिट रख देंगे, बाद आती लोअर लिमिट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन में। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी, और जो टर्म एक्स्ट्रा होती है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए ओमेगा से डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। यहाँ अब तो जो हमारे पास माइनस का आई नॉट है लिखा हुआ, ओमेगा है कांस्टेंट है, ये बचेगा नीचे T/2, कोस वाले पार्ट पहले अपन लिमिट रखेंगे T की जगह, ये रखा गया T/2, फिर लोअर लिमिट रख देंगे, ठीक है, ओमेगा इंटू 0, तो रहेगा माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा, हो जाएगा हमारे पास कोस ओमेगा, ये रहेगा 2π/T इंटू T, इधर रहेगा कोस 0 अपॉन T/2, तो माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई की वैल्यू माइनस का 1, कोस 0 की वैल्यू 1 अपॉन T हाफ, तो माइनस का आई नॉट, ये होगा माइनस का 2 अपॉन ओमेगा, ये लिख सकते हैं 2π/T, 11 में पढ़ा था हमने, ऐसे T/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा माइनस माइनस लेंगे प्लस 2I नॉट अपॉन पाई। तो जो हमारे पास आई मीन की वैल्यू आ गई, निकल गया AC के लिए, तो वो भी हाफ साइकिल के लिए कितनी आ गई, 2I नॉट अपॉन पाई, आई नॉट की वैल्यू रख लेंगे 2 इंटू, वो आई नॉट का हमारा अपना ऐसी है, पाई वैल्यू कितनी थी 3.14, ऐसे डिवाइड करें तो रहेगा 0.637 आई नॉट, आई मीन का फॉर्मूला 0.637 आई नॉट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी AC की वेव है या हमारे पास करंट है, और हाफ साइकिल में जो करंट का फ्लो होगा वो कितना होगा, 0.637 आई नॉट, इतने करंट होगी, ठीक है, आई मीन जो होगा निकल जाएगा, ये आपको याद रखना है। और आई मीन ये भी हाफ साइकिल के लिए है, अगर ऐसे ही हमें कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू निकालनी है
तो कितना होगा। अब हम जो अदर वाला पार्ट बचा हुआ था उसके लिए निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली, ये रहा हमारे पास सिमिलरली कितना रहेगा ये आई मीन इक्वल माइनस में रहेगा इतनी वैल्यू, ठीक है, माइनस का 2 आई नोट अपॉन पाई इतना हो रहेगा। तो टोटल अगर वैल्यू निकालना है, टोटल कंप्लीट साइकिल में हाफ ऊपर वाला पार्ट था, हाफ नीचे वाला पार्ट है, तो आई टोटल हो जाएगा हमारे पास 2 आई नोट अपॉन पाई और माइनस का 2 आई नोट अपॉन पाई, पार्ट कट जाएंगे दोनों ये। तो आई जो टोटल करंट है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास टोटल करंट 0। तो इसका मीन्स ये हुआ कि हमारे पास जो AC है उसकी कंप्लीट साइकिल में जो वैल्यू होती है मीन वैल्यू वो कितनी होती है, 0 होती है AC की जो वैल्यू है, ठीक है। इसका मीन्स ये है कि अभी हमें ये नहीं पता चला कि करंट का तो फ्लो हो रहा है लेकिन टोटल करंट 0 आ रही है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम RMS वैल्यू निकाल लेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जो पार्ट हमारा कट हो रहा है उस पार्ट का मोड लेके उसे भी हम गिनेंगे, उसकी भी काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो मोड लेना पड़ेगा उसका, ठीक है। अगर डायरेक्शन लेते रहेंगे तो टोटल करंट 0 आती रहेगी, तो हम उसका मोड लेंगे आई RMS वैल्यू निकालने के लिए। तो अब जो हमने पढ़ा AC क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट, टाइम के साथ चेंज होने वाली करंट, ठीक है, कंटिन्यूसली या पीरियडिकली, और उसका रिपीटेशन भी हो, ठीक है। तो ऐसी करंट जो टाइम के साथ वेरी कर रही हो और एक कंप्लीट साइकिल के बाद उस करंट का रिपीटेशन हो रहा हो, तो उस करंट को बोलते हैं हम AC करंट या अल्टरनेटिंग करंट। DC में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट करंट में उसमें क्या होगा, उसमें टाइम के साथ जो वैल्यू है वो वेरी नहीं करने की, वो हमारे पास कंटिन्यूस रहेगा ग्राफ है कि हाँ 5 वोल्ट है या 4 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, ऐसा है। इसमें ऐसा नहीं होने का। AC में जो बीच की वैल्यू वो भी आएंगी और रिपीटेशन भी होगा, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के बाद। तो उस करंट को हम बोलते हैं AC करंट। जो हमारे घरों में आ रही है ये क्या होती है, AC होती है। और जो बैटरी है और हमारे पास सेल हैं, ऐसे जो सोर्स हैं, इनसे जो करंट आती है वो DC करंट आती है, डायरेक्ट करंट। जो ज़्यादा खतरनाक है, डेंजर है, वो AC होती है। तो वो क्यों होती है उस हम निकाल लेंगे, ठीक है। और जो है आई लिखा हुआ है, आई क्या है, आई मीन है, ठीक है, मीन वैल्यू। तो टोटल साइकिल की कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है करंट की, 0। और हाफ साइकिल की कितनी आई है, 2 आई नोट अपॉन पाई, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। बाकी जो बेसिक में हमने फॉर्मूले लिखे थे उन्हें हम धीरे धीरे प्रूफ करेंगे करके। तो आज आप AC का जो स्टार्टिंग है वो पढ़ लेंगे और डायरेक्शन करके देख लेंगे।